हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की सारी विशेष पूरी हों और यही दिल से दुआएं निकलती है। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो है ना, रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है। और बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ टाइम पहले किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप हु इज़ इन लव विथ यू जो रीडिंग लेकर के आते हो, आप स्पेशली मेंशन करो कि वो सिर्फ सिंगल्स के लिए हो। तो मैंने बोला वो जो मैं रीडिंग डालती हूँ वो भी सबके लिए होता है, आप सिंगल्स भी देख सकते हो उस रीडिंग को। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, जैसे आप हु इज़ इन लव विथ यू या इसमें ओनली सिंगल्स लगा करके ना आप ऐसा रीडिंग करो हमारे लिए। तो आज उनकी रिक्वेस्ट पे आज ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो नहीं हो, आप भी देख सकते हो, सबके लिए रीडिंग है। लेकिन सिंगल्स के लिए स्पेशली आज ये रीडिंग है जो जानना चाहते हैं कि कौन उनसे लव करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि हु इज़ इन लव विथ यू एंड क्यों वो इंसान आपको लव करते हैं, या उनकी इंटेंशन क्या है, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप उस इंसान को जानते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड भी मैं आपको बताऊंगी। आपको पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 1 के साथ में जो कार्ड रखा है वो है डिस्टेंस हॉरिज़ॉन का, आप इसको चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 2 में इनिशियल। ठीक है, और उसके साथ में जो कार्ड है वो है फॉल्स पर्सन की एनर्जी। और यहाँ पे पाइल नंबर 3 में जो नेम इनिशियल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपके नेम इनिशियल और इसके साथ में जो कार्ड है वो है चेंज की एनर्जी। ठीक है, तो आप तीनों कार्ड में से एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे मैच कर रही है उन्हीं को पिक करें, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं वो किसी और के लिए हो सकता है वो मैसेज। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द डिस्टेंस हॉरिज़ॉन। ओके, तो हो सकता है कि गाइस ये इंसान जो है ना, पहली चीज़ इस इंसान के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन इनका साइन हो सकता है, फायर या वाटर। 36 इनकी एज हो सकती है, या 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। और थोड़े या तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं मुझे ये इंसान, है ना, पर जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो हो सकता है कि आप इस इंसान से सोशल साइट पे मिले हो, डेटिंग ऐप पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, कौन उनको लव करते हैं। आज की रीडिंग में ये चेक करेंगे। हु इज़ इन लव विथ यू, यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइस। कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है ना, 2 और लेंगे, 2 से भी ज़्यादा ही गिरे हैं, क्या करें, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जो गिरे हैं ना उनको तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कई लोग हैं ना फिर बाद में शिकायत करते हैं कि कार्ड्स गिरते हैं आप लेते नहीं हो। क्लोज्ड ऑफ, अट्रैक्शन और
और यहाँ पे है ऑटम हार्वेस्ट, ठीक है जी। कंफ्यूज, लियो, एरीज, सजिटेरियस, ये मैंने आपको बोला था फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, या वाटर साइन भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। फ्रीडम, डिसीजन एंड विंटर, रीबर्थ, ओके। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है इस इंसान का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना गाइस कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है। न्यू मतलब कि इतना न्यू नहीं, हो सकता है कि जिस इंसान से आप या तो 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने पहले आप इस इंसान के टच में थे, बातचीत हो रही थी अच्छे से, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले हम यहाँ से कार्ड निकाल, लवर्स, ओके गाइस, लवर्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, वाओ। एंड जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। एंड बॉटम से यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि फ़िलहाल इस इंसान से कोई बातचीत नहीं है आपकी, ठीक है, टच में नहीं हो आप इस इंसान के। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि गाइस ये इंसान जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा था। मे बी आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यस, ये वो इंसान है जिसको आप है ना, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है। क्योंकि देखिए ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा गार्डेड थे, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहने वाले इंसान थे, है ना। रेजिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हो। ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा था, और इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी विद द लवर्स कार्ड। आपके सोलमेट या आपके ट्विन हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे विद द लवर्स यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान आपको पसंद बहुत करते थे, लाइक बहुत करते थे, प्यार था, अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था, और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के इमोशनल एक जो थोड़ा फीलिंग्स थी आपके दिल में भी। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहना, गार्डेड रहना, या रेजिस्ट करना, खुद को रोकना, है ना, कि खुद को रोक करके रखना, कंट्रोल करना खुद के ऊपर कि ना बताए आपको। क्योंकि देखिए ना, मुझे लगता है कि अभी तक इस इंसान ने आपको डेट नहीं किया है, ठीक है। ये वो इंसान है जिसने अभी तक आपको डेट नहीं किया है, आपको कंफ्यूज रखा है। ऑटम सीज़न या फिर विंटर जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम आता है ना, तब इस इंसान से या तो आपकी मुलाकात हुई थी, या हाँ तब मुलाकात हुई थी, तब बातचीत शुरू हुई थी आप दोनों की। और इस वक्त अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन जो रीबर्थ होगा ना, दोबारा से जब आप मिलोगे, वो कब मिलोगे, जो विंटर आने वाला है उस विंटर में इस कनेक्शन का जो दोबारा से मिलन हो सकता है आप दोनों का, या दोबारा से ये कनेक्शन आपका चालू हो सकता है, ठीक है। और ये एस ऑफ फायर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है सिक्स ऑफ कप की एनर्जी। देखिए बहुत सारी चीज़ों को बताता है सिक्स ऑफ कप, पास्ट एनर्जी को भी बताता है कि कोई पास्ट का है जिससे आप या तो 6 महीने पहले मिले थे, या 3 महीने पहले मिले थे, या 9 महीने पहले मिले थे, ठीक है। ये मुझे टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है। और इस इंसान का वाटर साइन भी हो सकता है, जेमिनी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, सजिटेरियस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, और टॉरस और वर्गो भी हो सकता है इनका साइन, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर के इनडिसीजन की एनर्जी में थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यार इस इंसान के साथ मुझे रहना है या मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना ये इंसान मुझे लगता है कि फूल की एनर्जी में थे, है ना, मस्त मौला टाइप, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फीलिंग्स होते हुए इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी करनी है। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, अगर ये रेजिस्टेंस की एनर्जी में है तो हो सकता है यहाँ पे इनके पास में चॉइसेस हो, इनको चूज़ करना है किसी 2 लोगों में से एक को। या फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डिसीज़न की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको चूज़ करें किसी और को। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे
कि इनकी फैमिली हो सकता है कि किसी लड़की को देख रखे हो, अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, या आप अगर किसी लड़की के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर हो कि शादी कर लो, है ना, चीज़ें आगे बढ़ाओ अपनी लाइफ में। एक बार और हम ना इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस की एनर्जी में क्यों है ये इंसान, ठीक है। क्या इनके पास सच में कोई चॉइसेस है, क्योंकि लवर्स को ही हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे लवर्स का जो कार्ड है वो क्यों आया है। क्या इनके पास में कोई चॉइसेस हैं? और इस वक्त है ना ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मे बी इंसान थोड़े कम बोलते हैं या थोड़े धार्मिक टाइप हो सकते हैं, है ना, आइसोलेशन में है, इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। वाई द लवर्स इज़ हेयर, 3-3 4-4 कार्ड गिरेंगे तो कैसे पता चलेगा जी। नहीं, मैं इतने कार्ड नहीं लूँगी। देखिए, अगर इन कार्ड्स को मैं बताऊँ ना आपको, क्योंकि कई लोगों को बहुत शिकायत होती है कि कार्ड्स गिरते हैं फिर आप उनको मीनिंग नहीं बताते हो। देखिए, ये इंसान ने आपको चीट नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस इंसान ने आपको डेट भी नहीं किया है, ठीक है। आज की जो ये पहली रीडिंग है ना उनके साथ में रेजोनेट होगी, जिनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान था तो दोस्ती बहुत अच्छी रही है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। हो सकता है कि ये इंसान आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, स्कूलिंग आप लोगों ने साथ में की हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग कॉलेज साथ में गए हो, ठीक है। इस इंसान ने आपको चीट नहीं किया, ये आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, बट इनको आपसे दूर जाना पड़ा और हो सकता है अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए, जबकि ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ विद द किंग ऑफ वैंड्स, है ना, अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ और अट्रैक्टेड थे पास्ट में भी, बट ये इंसान स्टिल अभी भी स्टक है आपके ऊपर, आपसे, आपकी यादों से, आपके दिमाग, आपके ख्यालों से ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको स्टक रखा हो, क्योंकि देखिए अट्रैक्शन जब इतना ज़्यादा है। और देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना किसी ऐसे बंदे को बताती है जो मान लीजिए आपके साथ में ये फ्रेंडशिप में है, तो अंदर ही अंदर ये इंसान आप में भी इंटरेस्टेड है, साथ में कोई और भी है, किसी और में भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये आपके साथ में रिलेशनशिप में थे फिर भी ये इंसान किसी और में इंटरेस्ट शो कर रहा था, तो हो सकता है ये थोड़े प्लेयर एनर्जी में हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो सारी बातें सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो हो सकता है कि ये बंदा प्लेयर टाइप हो या बंदी प्लेयर टाइप हो, है ना। इस वजह से ये इंसान चला गया, आपको छोड़ करके या धोखा दे दिया। एंड देखिए यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, और मून की एनर्जी जो लोग मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं उनको पता है, मून की एनर्जी में भी मैं थर्ड पार्टी बताती हूँ। इन दोनों के बीच में भी कोई तीसरा बंदा या बंदी है, तो आप दोनों के बीच में भी कोई था तो यहाँ पे कोई फैमिली का पर्सन भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कि उनकी मदर नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो। ऑरेंज एंड येलो दोनों का कलर अलग है, इसका मतलब बताने का ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, या स्टेटस का हो, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो, ठीक है, यहाँ पे या एज का हो, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। जबकि देखिए ना, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया, आपने बहुत केयर की, बहुत प्यार से इस इंसान के साथ में ट्रीट किया आपने, है ना, बट ये इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं था और आपको क्रॉस रोड पे रखा हुआ था। बट स्टिल यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर ये इंसान ऐसे थे, प्लेयर टाइप थे, या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली को ज़्यादा मान रहे थे, आपको इतना ज़्यादा नहीं मान रहे थे कनेक्शन में होते हुए भी, क्योंकि देखिए ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन ने डेट नहीं किया होगा। इस इंसान ने कुछ लोगों को हो सकता है कि लव ऑफ़र दिया हो, ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे दिख रहा हो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। और यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पाइसिस है, जेमिनी है, और सजिटेरियस है, लिब्रा है, और कैंसर भी है, ठीक है, ये इनका साइन है। और एक्वेरियस या एरीज भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है गाइज। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। फाइव ऑफ कप एंड द पेज ऑफ कप। देखिए यहाँ पे ना फाइव ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है गाइस कि ये इंसान के पास में ऑप्शन है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और सेम यही इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके पास में भी ऑप्शन है, लेकिन आप हो सकता है कि अभी किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, और इस इंसान को रिग्रेट भी है इस बात का कि इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया, ठीक है। आपके साथ में हमेशा इनमेच्योर बने रहें, इनमेच्योर एनर्जी में ये इंसान रहे। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन थे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, ठीक है। आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस इंसान के लिए, जबकि इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इनको रिग्रेट होता है कि यार जो बंदा मेरे लिए दिन रात जब भी मैं पुकारता हूँ या जब भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे बात करता है, मेरे को सपोर्ट करता है, मेरा सहारा बनता है, उस इंसान के साथ में मैंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है, और उस चीज़ को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो, और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आपको देखते हैं ये इंसान, कि आपके साथ अगर घर बसाया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, ठीक है। अब इनकी इंटेंशन और चेक कर लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या इंटेंशन रखते हैं ये इंसान आपको लेकर के। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ये इंसान आएंगे ज़रूर, ठीक है। देखिए, एक कार्ड यहाँ पे गिरा है इंटेंशन में, दूसरा कार्ड यहाँ पे है, और तीसरा कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे आने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन में आना, सेलिब्रेशन करना आपके साथ में, और आपको अपना लव ऑफ़र देना, ठीक है। बट ये स्टिल अभी कंफ्यूज है। कंफ्यूज कई चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं कि अगर ये आपको लव ऑफ़र देते हैं तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, या आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्यों है। ये कार्ड भी रखते हैं इसको साइड में, क्यों कंफ्यूज है ये इंसान। या तो हो सकता है फ़िलहाल इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ना। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो बंदा क्लोज्ड ऑफ था, गार्डेड था, या रेजिस्टेंस की एनर्जी में था ना, अब ये इंसान जो है आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये भी आपको लव करते हैं, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको अपना ऑफ़र दे करके, लव ऑफ़र दे करके। बट स्टिल यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो हो सकता है कि करेज नहीं हो पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। या हो सकता है कि पास्ट में जो चीज़ हुआ वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, और खुद को हील कर रही हैं इंसान, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एनर्जी में है ये इंसान, अपने आप को हील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाहते थे, है ना। ये अट्रैक्शन था आपकी तरफ इस इंसान को, बट ये किसी रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाहते थे, इनको अपनी आज़ादी पसंद थी, ये आज़ाद रहना चाहते थे। बट ये इंसान को अब एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और चलिए इनके नेम इनिशियल और जान लेते हैं, कौन है ये इंसान, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। तो अगर आपसे इतने सिनेरियो मैंने आपको सिचुएशन और सिनेरियो बताए हैं, अगर इनमें से कोई रेजोनेट कर रहा है तो आपके लिए है ये रीडिंग, अदरवाइज़ आप सेकंड फाइल चेक कर सकते हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है। अल्फ़ाबेट C इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। नंबर क्यों कह रही हूँ मैं, B अल्फ़ाबेट, H अल्फ़ाबेट या I, ठीक है। और देखते हैं O, M भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, L। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, और आप किसी ज़रूरतमंद के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। X, S, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये आपकी नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, फॉल्स पर्सन। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज़। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइज़ कि
इस इंसान को आप जानते हो, है ना, बट हो सकता है कि इंसान आपकी नज़र में अच्छा इंसान नहीं है, कोई गलत इंसान है, या आपको लगता है या आपको इस इंसान के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ बोला गया है कि ये इंसान सही नहीं है, इससे दूर रहना, इससे बात मत करना, इसके ज़्यादा टच में मत रहना, है ना। तो ऐसा किसी ने कुछ कहा है आपको। इस इंसान को समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। या इस इंसान की लाइफ जो है ना गाइस, ये इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे लग रहा है कि इन्होंने फेस किया है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी इनका जेंडर है आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। आप मेल देख रहे हो तो फीमेल समझिएगा, फीमेल देख रहे हो तो मेल समझिएगा। फॉल्स पर्सन, मुझे लगता है आप इस इंसान को जानते हो, ये कोई आपके आसपास का ही इंसान है, मे बी ऑफिस में साथ में हैं या कॉलेज में साथ में हैं, ठीक है। और अच्छी खासी इनकी हाइट है, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, दिखने में भी खूबसूरत है। यस, या किसी ने इस इंसान की गलत अफवाह उड़ाई है कि ये इंसान तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं। ग्रुप नंबर 2, कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में। 8 नंबर इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, नंबर 8। और 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, 3 आगे हैं और 2 और चाहिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, 2 कार्ड और दे दें हमें, एक एक करके दे दे, चाहे 2 एक साथ दे दे, एक ही बात है। ओके, 2 एक साथ आ गए हैं। देखिए यहाँ पे अवॉइडेंस एंड सेटलमेंट की एनर्जी है। ओके, लेक डाउट, यही चीज़ मैं कह रही थी कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहे हो, आपको ऐसा लगा हो जैसे कि ये इंसान है ना, या तो प्लेयर है या ये इंसान सही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ पे के ऊपर, मान लीजिए कोई बॉटल रख दो आप सामने, आप 100 पत्थर ले लो, 100 में से कम एक तो लगेगा, है ना। अगर आप निशाना बना करके उसको मारते हो, उस बॉटल को मारने की कोशिश करते हो पत्थर से, तो 100 में से कम एक तो लगेगा, या 1 से 2 से 3 तो पत्थर जा कर के उस बॉटल को लगेंगे, ठीक है। तो वही हुआ आपके साथ में कि किसी इंसान को लेकर के आप इस इंसान को लेकर के ना आपके दिमाग में गलत बातें भरी गई, या हो सकता है कि इनके खिलाफ़ आपको भड़काया गया, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं डाउट करते थे इस इंसान के ऊपर, या ये वो भी हो सकता है कि जिस इंसान को लेकर के आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। यस, सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटेंशन, ओके। एंड देखिए ट्रूथ, एक्सप्रेशन एंड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन। तो देखिए यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है गाइस कि डेफिनेटली जो आपको बताया गया, जो आपको एक्सप्रेस किया गया इस इंसान को लेकर के, हो सकता है कि ये वो सच्चाई नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में था जिसकी इंटेंशन सही नहीं थी। शायद हो सकता है कि वो इंसान नहीं चाहता था कि आप दोनों एक जगह रिलेशनशिप में आए या सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, ठीक है। आप लोगों को सेटल होते हुए वो इंसान नहीं देखना चाहता था, वो चाहता था कि आप इस इंसान को पूरी तरीके से अवॉइड करें, ठीक है। और आपने ये किया भी। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में फैमिली चाहता था, आपके साथ में कमिटमेंट चाहता था, और हो सकता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, बट वो कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ आपको बहुत ज़्यादा भड़काया गया था, बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया था गलत। जबकि ये इंसान जो है ना आपके साथ में सॉलिड फाउंडेशन चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, और हाँ, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। यस, टैरो से भी हम देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, एयर साइन हो सकते हैं ये इंसान, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सीड्स, स्प्रिंग। हाँ देखिए ना, इस कनेक्शन की ना
नींव भी नहीं रख पाए ये इंसान चाहते थे आपके साथ में कनेक्शन बनाना, और ये इंसान है ना आपको बहुत एडमायर करते थे, बहुत पसंद करते थे, ठीक है। बट किसी ने इनको गलत ठहरा दिया, या किसी ने इनको गलत इंसान कहा आपके सामने, या आपके सामने से आपको इस इंसान के ख़िलाफ़ भड़काने लगे, ताकि आप दोनों के बीच में ना कुछ भी चीज़ें स्टार्ट नहीं हो। सीड की एनर्जी है, जैसे हम एक बीज को है ना धरती में बोएंगे, तो जब हम उसको सींचेंगे या प्यार देंगे, पानी देंगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से उसको मिलेगा, तब जा कर के वो प्लांट बनेगा, ठीक है। अंकुरित होगा, वो प्लांट बनेगा, तो वो तब बनेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि नींव भी नहीं रखी गई है ना। तो सॉलिड फाउंडेशन है ना, सॉलिड फाउंडेशन तो कहाँ, मुझे नहीं लगता कि हुआ है कुछ भी आप दोनों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत थे आपको इस इंसान को लेकर के। चलिए ट्रायरो से देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। मैं इतना शफल इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पाइल नंबर 1 में जो कार्ड्स आए हैं वही रिपीट हो बार बार, ठीक है, इसलिए। यहाँ पे यहाँ पे डाउट की एनर्जी क्यों है? हो सकता है ये देखिए, बहुत से लोग देखते हैं रीडिंग को, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो। कुछ चीज़ें किसी और से होंगी, कुछ चीज़ें किसी और से होंगी। एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे और भी नज़र आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा डाउट करने वाला था, या थोड़ा शक्की दिमाग का भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान को डाउट था, बट यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है गाइज, है ना। या तो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इनको भी खुद के अंदर इतना ज़्यादा या तो डाउट था आपको लेकर के था, या आपके खिलाफ़ किसी ने भड़काया इनको। 2 ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ, यस, एंड द टावर। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल बात कर रही है कि ये इंसान जगल कर रहे थे कि मैं देखिए देख तो रहे हैं ये इंसान आपको दूर से। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो इस इंसान की नज़रें तो आपके ऊपर थी कि आपको पसंद भी बहुत करते थे, आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं, और मे भी सोशल मीडिया पे आप मिले हो इस इंसान से, किसी भी डेटिंग ऐप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर थी, और आपको भी पता था कहीं ना कहीं कि ये इंसान आपको देखता है, आपको पसंद करता है, आपको एडमायर करता है, ये चीज़ आपको भी थी। लेकिन इनकी छवि जो थी आपकी नज़र में, वो गलत इंसान की थी, या बनाई गई थी, ठीक है, ऐसी छवि बनाई गई थी। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के जगल कर रहे थे, या हो सकता है ये इंसान जगल कर रहे थे कि यार मेरे बारे में इतना कुछ गलत बोला गया है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, या मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है ना। एंड एक सिनेरियो यहाँ पे और भी दिख रहा है, देखिए लेक है ना, डाउट। मैंने नेल्स काट लिए ना, तब ये उठते भी नहीं हैं कार्ड्स। लेक, डाउट एंड द टावर। यहाँ पे एक सिनेरियो और बन गया। अब क्या सिनेरियो बना है आप ध्यान से सुने। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जिसको चीट मिला, जिसको धोखा मिला, जिसके लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन था, उसके साथ में कनेक्शन एंड हुआ, और बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। टावर मोमेंट इस इंसान ने फेस किया, और ये फेस करने के बाद में इस इंसान के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी आ गई। क्योंकि देखिए अगर किसी को धोखा मिलता है कि किसी ने किसी को चीट किया होता है, तो सामने वाला इंसान जो है ना ईज़िली इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता है। तो हो सकता है कि ये इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं था, ये इंसान डाउट करते थे, जगल करते थे आपको लेकर के कि आप इनके लिए सही इंसान हो या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ की कार्ड में, तो ये इसको हील कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में भी ये था कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, आपके लिए, ठीक है, कि आप इनके लिए सही हो या नहीं, चीज़ें आप दोनों के बीच में हील होंगी या नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान का ना एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहा होगा, है ना, एग्रेशन या एंगर इशू, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ज़िद्दी बहुत होंगे, है ना। लेकिन दिल का बुरा इंसान नहीं है, दिल का बहुत साफ़ इंसान है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब किन के साथ में रेजोनेट होगा वो तो वही जाने, और मुझे कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। स्कॉर्पियो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। द सन, ओके, फैमिली को यहाँ पे क्लैरिफाई किया द सन ने, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। वाओ,
तो गाइज़ ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ रह करके बहुत खुश रहते थे, या आपसे बात करके इनको बहुत खुशी मिलती थी, या विद द सन कार्ड मुझे लग रहा है कि इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपके सामने निकलता था, ठीक है, या आपको पा करके बहुत खुश थे। आप इस इंसान के लिए ना बहुत ही प्रीशियस थे, ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल। एंड ये भी हो सकता है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द सन, कि ये इंसान देखिए आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन जब आप दोनों साथ में थे ना, तब ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे पाए, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लियो भी इनका साइन हो सकता है। यहाँ पे अवॉइडेंस या सेटलमेंट की एनर्जी क्यों आई है, अवॉइडेंस सेटलमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। एस ऑफ कप एंड द 9 ऑफ वेंड्स। अगर देखिए पास्ट में इस इंसान को किसी ने चीट किया था ना, तो ये बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड थे ये इंसान, रेजिस्ट कर रहे थे, खुद को रोक रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे कोई न्यू बिगनिंग नहीं करनी है, मुझे कोई अपना लव ऑफर नहीं देना। जबकि ये इंसान प्यार बहुत करते थे, फीलिंग्स थी, लेकिन डाउट होने की वजह से, या फिर इनकी लाइफ, इनका पास्ट कनेक्शन किसी ऐसे इंसान के साथ में रहा है जो इनके लिए फॉल्स पर्सन निकला। उसके बाद से ये इंसान को ना प्यार व्यार पे भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज़, ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और मे भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने पहले हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो, बातचीत हुई हो। M फॉर मंकी है ना, M अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या W, यस, लियो और स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप। 7 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखे। देखिए ये इंसान ने ना कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, ये चीज़ मैं आपको एक क्लियर बता दूँ। ये भी एक आप जान सकते हो कि ऐसा कोई इंसान है या नहीं। कोई ऐसा इंसान जिसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी सच्चाई नहीं बताई कि आपको लव करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किया, हमेशा अपनी फीलिंग्स को ना नकारने की कोशिश की इन्होंने। जबकि ये इंसान आपके साथ में फैमिली चाहते थे, है ना, क्योंकि आपके साथ में ये इंसान बहुत हैप्पी रहते थे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि वही पास्ट ट्रॉमा, चिटिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस कर चुका है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान ये सारी चीज़ें फेस कर चुका है अपने कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन में। इसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, मैं बताऊं या चुप रहूं। तो इन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा, यस। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत था, बट इस इंसान को लगाव आपसे था, पर फिर भी ये इंसान ने ना आपको बताया नहीं, क्योंकि इनको पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था। यहाँ पे फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ वेंड्स, ओके, एंड एस ऑफ वेंड्स। देखिए ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में सॉलिड फाउंडेशन चाहता है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, किसी पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बट ये इंसान क्रॉस रोड पे है अभी भी, ओके। लवर्स का कार्ड है ना, लवर्स समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, सेपरेशन को भी बताता है। तो हो सकता है सेपरेशन हो, चॉइसेस हो। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। यस गाइज, ये इंसान को ना डाउट रहा है। अगर आपको डाउट नहीं रहा है, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अवॉइड नहीं किया है, तो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा, उठ जा भाई, इनको बहुत ज़्यादा डाउट था, ठीक है, कि इनके साथ में चीज़ें जस्टिस होंगी या नहीं। अगर ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करते हैं या आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो इनके साथ में जस्टिस होगा या नहीं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, अगर ये आपको अपना लव ऑफ़र देते हैं या कोई सॉलिड ऑफ़र देते हैं, क्योंकि देखिए ये इंसान सॉलिड फाउंडेशन चाहते थे आपके साथ में, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, बट फिर भी इस इंसान ने रेजिस्ट किया, खुद को रोका, क्योंकि इनके अंदर डाउट भरा पड़ा था। अवॉइड किया, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किया, एक्सप्रेस नहीं किया इनकी अपनी फीलिंग्स को इन्होंने, है ना, क्योंकि इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि आपका इंटेंशन पता नहीं इनको लेकर के क्या है ना। और ये उस वक्त सेल्फ लव कर रहे थे,
अपनी लाइफ में सेल्फ लव की एनर्जी में थे, खुद को प्यार दे रहे थे, खुद की लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यहाँ तो देखिए ज़रूरी नहीं है फॉल्स पर्सन, इनकी लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन आया हो, इनको किसी ने धोखा दिया हो, इन्होंने डाउन मोमेंट फेस किया हो, इनको किसी ने चीट किया हो और ये आपको लेकर के क्रॉस रोड पे रहे हैं। आप ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, ये आपको अपने लिए अपनी रियल हैप्पीनेस मानते हैं, आपको देख करके बहुत खुश होते हैं, बात करते हैं तो भी बहुत खुश होते हैं और आपके साथ में फैमिली क्रिएट भी करना चाहते थे। इतना तक ही इंसान ने सोच लिया था, बट वही है ना इंटेंशन, डाउट, ये डाउट इनको पीछे कर दिया, वरना आज आप दोनों हस्बैंड वाइफ होते। लिब्रा भी इनका साइन हो सकता है, लियो इनका साइन हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये भी जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। फिर हम इनकी इंटेंशन भी देखेंगे आपको लेकर के क्या है, ओके। क्योंकि ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में सॉलिड फाउंडेशन देखते हैं, ठीक है। फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं आपको, ओके। और क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, हेरोफेंट, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 5 आपको दिख रहा होगा और नंबर 5 जो है ना चेंज की बात करता है। आपने इस इंसान को अपनी इनकी लाइफ में बहुत अच्छी सलाह दी होगी, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होगा। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है ना, आपने इनको हील भी किया होगा इस इंसान को, और ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मे बी इंसान टीचर हो सकता है या अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकता है, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, या लॉ की स्टडी कर रहे हो या मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। इनकी इंटेंशन क्या है, ये स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हैं गाइस। कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ये मैं अभी आपको बोलने वाली थी, देखिए मैं आपको बताऊंगी अभी। वाई द 8 ऑफ वैंड्स इज हेयर, 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए टाइम लगेगा, हाँ ये इंसान रियूनियन में आएंगे ज़रूर, बट थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 7 से 8 महीने, ठीक है, इतना तो मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है। अगर यहाँ पे एक वैंड्स और हो तो ये भी 4 ऑफ वैंड्स हो जाए। इसका मतलब क्या है पता है, इनका जो इंटेंशन है ना वो डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज करने का है। ये आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो फ्रेंडशिप रही है ना इस इंसान के साथ में, ये बहुत अच्छी लगी इनको। आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगा है, आपके साथ रह कर के इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है या बहुत अच्छा, बहुत खुश रहे हैं, ठीक है। बट स्टक हैं स्टिल, अभी थोड़ा टाइम लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि स्ट्रेटजी धीरे धीरे बना रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और रियूनियन होगा ज़रूर। यहाँ पे लियो की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। चलिए देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। अगर गाइस रीडिंग अब आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है एच हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, P, J, I, इनके नेम में या तो आता होगा ये इनिशियल या इनके नेम में हो सकता है, ठीक है। E अगेन, M या W, ठीक है, M या W, I अगेन, कितनी बार आएगा रे भाई साहब, एंड B, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने चेंज को चूज़ किया है, ओके। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में शिफ्ट हो गया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अभी
अपना घर चेंज किया हो हाल फिलहाल में, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर पहले, ठीक है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इंसान किसी और कंट्री के हो, इस कंट्री में काम करते हो, या अदर सिटी अदर स्टेट हो सकता है। सी या एम अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, ये भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएगा, या फिर हो सकता है आपने इस इंसान की लाइफ में चेंज लेकर के आए हो आप। देखते हैं कौन है ये इंसान। पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूँगी ताकि ग्रुप नंबर 1 या 2 में जो कार्ड आए हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए, ठीक है। चलिए जी, आई एम डन। एक्शन, करेज, जुपिटर, बिगनिंग। ओके, तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो गाइस। हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 3। हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, एक कार्ड गिरा है, एक नहीं आई थिंक 2 कार्ड गिरे हैं, और ये दोनों ही कार्ड है ना ऐसे के ऐसे पाइल नंबर 2 में आए थे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ इनको ना। अब मैं बीच में घुसाऊँगी, घुसो तुम। सेम कार्ड ले लेते हैं, सेम एनर्जी हो जाती है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि चीज़ें थोड़ा बहुत तो चेंज हो। ओके, एक कार्ड आ गया है। हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 2। 2 कार्ड आ गए हैं, 3 और लूँगी मैं। तीन, अब 2 चाहिए हमें। 4, 5। चलिए 5 कार्ड आ गए हैं। बॉटम से है एस ऑफ अर्थ, माने कि एस ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। न्यू मतलब कि देखते हैं अभी कार्ड्स, फिर मैं बताऊंगी आपको टाइम फ्रेम कि कितने न्यू पर्सन है ये इंसान। रिलीज, सरेंडर, चेंज, करेज। अगेन आपने यहाँ पे चेंज का कार्ड भी चूज़ किया है, ठीक है। चेंज का ही कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे भी चेंज और करेज आ गया है। देन यहाँ पे है फेमिनाइन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड एंड रेजिस्टेंस। ओके, ट्रूथ एक्सप्रेशन। ओके जी, देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है ना, आपको सच सच बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग है तो ये कोई न्यू पर्सन, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मे बी साल भर से ज़्यादा है ना, जैसा कि 8-9 महीने पहले या साल भर पहले आप इस इंसान से मिले हो, बातचीत हुई है। अगर फिज़िकली भी नहीं मिले हो, फेस टू फेस भी नहीं देखा है, तो डेफिनेटली बातचीत हुई है। और यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी है। आप इंट्यूटिवली ना आप इस इंसान को जानते हो, आपकी इंट्यूशन पिक कर पा रही है इस इंसान को। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गार्डेड था, रेजिस्ट करता था, खुद को रोकता था सच्चाई बताने से, एक्सप्रेशन नहीं किया है इस इंसान ने। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लव बहुत है, बट इन्होंने कभी आपको ये बताया नहीं है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगता हो कि हाँ ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड हो सकता है या मुझे पसंद करता है। इनके हाव भाव से या इनके बिहेवियर से आपको थोड़ा डाउट हुआ हो कि इंसान आपको पसंद करते हैं, तो ये वो इंसान है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखिए ना, अगेन यहाँ पे दिख रहे हो लगेज वगेज ले करके कहीं जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी दिख रहे हो लगेज वगेज ले करके ये भी बंदा कहीं जा रहा है, ठीक है। ये सारा लगेज अपना लोड कर रहा है और जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि या तो ये इंसान कहीं शिफ्ट कर गए हैं किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में या अदर स्टेट में। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि हो सकता है, देखिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी इस चीज़ के, मैं अभी बताऊँगी आपको, क्लैरिफाई करूँगी। लेकिन यहाँ पे रिलीज़, सरेंडर है ना, पर्च की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि या तो इनका कोई पास्ट था, ठीक है, और
अभी ये इंसान उस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन के आगे। नहीं, एक चीज़ और भी दिख रही है, आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर चुके हो, आप इस इंसान को भूल चुके हो, या तो आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि इस इंसान को आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने ऊपर फोकस करोगे। क्योंकि ये जो भी बंदा है ना, बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा गार्डेड है ना। एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि या तो इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे रिलीज सरेंडर की एनर्जी क्यों आई है कि एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। हाँ देखिए ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और बॉटम से देखिए यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। यस, ये वो इंसान है जिसको लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा थे कि यार कहाँ चला गया, कैसे बात नहीं हो पा रही है, क्यों ये बंदा इतना ज़्यादा गार्डेड है, या क्यों मुझसे बात नहीं करता है, या क्यों मुझसे दूर दूर भागता है। देखिए मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं इसलिए करता है करती है इस तरीके से बात कर रही हूँ, है ना। तो आप अगर आपका जेंडर मेल है तो आप फीमेल समझिएगा, और आपका जेंडर फीमेल है तो आप मेल समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान की वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपने लाइफ में, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत एकदम रेस्टलेस एनर्जी, रात रात भर परेशान रहना, सोना नहीं क्योंकि इस इंसान से बात नहीं हो पाती थी, और ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा रही है। और देखिए ना, मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पे। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, बोलने में बहुत माहिर हो, अपनी बातें मनवाने में बहुत माहिर इंसान है, थोड़े मैनिपुलेटिव भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर, या तो ये इंसान लीडर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर इस इंसान के अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इस इंसान की, है ना। दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे ये इंसान। एंड लुक एट द कार्ड, इन्फिनिटी का जो साइन दिख रहा है ना, ये इंसान जब तक, क्योंकि अब आपने सरेंडर कर दिया, अब आपने रिलीज़ कर दिया, उससे पहले तो ये इंसान आपके माइंड में 24/7 जो था रहता था ये इंसान, ठीक है। ये वो इंसान है और आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव थे, या बहुत ज़्यादा ना हिडन फीलिंग्स रखते थे, नॉलेजेबल बहुत होंगे ये इंसान, है ना, स्पिरिचुअल बहुत होंगे ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे चेंज और करेज की एनर्जी क्यों आई है। हु इज़ दिस पर्सन आपकी। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, जो कि ये बताता है कि करेज को बताता है। क्वीन ऑफ वेंट्स कॉन्फिडेंस को बताता है, सोशल बटरफ्लाई, है ना। मे बी इंसान थोड़े सोशल बटरफ्लाई थे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत हो, इंट्यूटिव हो, साथ में यहाँ पे करेजियस पर्सन भी हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, या आपने इस इंसान के अंदर करेज लेकर के आए हो आप, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है। आप इस इंसान के अंदर करेज लेकर के आए हो, या फिर आपको देख करके इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बट ये इंसान है ना, हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके लाइफ में, या आपके माइंड में इस इंसान को लेकर के थॉट्स जो है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत फास्ट थॉट आते हैं इस इंसान के आपके माइंड में, ठीक है। एंड हर्मिट का कार्ड है, डेफिनेटली इस वक्त आइसोलेशन में है, बातचीत कम हो रही है, टच में नहीं हो सकता है बिल्कुल भी नहीं बात हो रही है कुछ लोगों के लिए, तो है ना। ये वो इंसान है। यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है। ओह वाओ, एस ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून में ना चेंज की बात करता है, और पॉजिटिव चेंज की बात करता है। हो सकता है कि अब इस इंसान के साथ में आपका न्यू बिगिनिंग होगा, नई शुरुआत होगी, और पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए ये जो इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, इसका और आपका मिलना और बिछड़ना, और अब फिर से मिलोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। फिर से मिलोगे आप इस इंसान से, न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, और आपके साथ में ही कंप्लीशन फील करते हैं। लुक एट द कार्ड 4 ऑफ कप एंड द क्लोज्ड ऑफ गार्डेड रेजिस्टेंस। क्यों ये इंसान ने आपके ऑफ़र को भी ठुकराया है, ठीक है। आपके ऑफ़र, या तो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया,
या आपके ऑफ़र को ठुकराया इन्होंने, आपको रिजेक्शन फ़ील करवाया, ठीक है, और गोस्ट आउट कर दिया। अचानक से ये इंसान चले गए होंगे आपकी लाइफ से, है ना। मुझे यहाँ पे धोखे वाली एनर्जी तो फील नहीं हो रही है कि इन्होंने आपको चीट किया या धोखा दिया, नहीं ये, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है इंट्यूटिवली कि ये इंसान जो है ना आपसे चला गया दूर, वो भी अचानक से, और आप सोचते रह गए, आप वेट करते रह गए कि कब वो इंसान आएगा। डिले पे डिले, लेट पे लेट, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये वो इंसान है। लेट्स सी यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी क्यों है, एक्सप्रेशन की एनर्जी क्यों है, क्या सच्चाई नहीं बताई इन्होंने आपको, क्या सच्चाई इन्होंने आपको नहीं बताई। 6 ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपको ये सच्चाई नहीं बता पाए कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है इक्वल गिव एंड टेक करने की, या इतना करेज नहीं है, ठीक है। एंड जस्टिस, यस, एंड डेविल। ये इंसान लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, जस्टिस या जज भी हो सकते हैं, या लॉयर भी हो सकते हैं, या स्टडी कर रहे होंगे लॉ की। और ये दोनों ही ना बैलेंस की बात करता है। इस इंसान की तरफ से कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, हमेशा इनजस्टिस किया है इन्होंने, या तो, और क्योंकि ना आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, बाय द जस्टिस इज हियर। हो सकता है कोई लीगल इशू भी चल रहा हो इस इंसान की लाइफ में। यस, देखिए ना यहाँ पे 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, अनकंडीशनल लव आपने दिया है, बट इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड होता है 6 ऑफ सोर्ड्स, है ना, हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि एक तेज़ बहाव वाले पानी से शांत पानी की तरफ बढ़ना। तो हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में थे या मिले थे या बातचीत हुई थी आप दोनों की, मिले थे बोल रही हूँ तो मैं, आप ये मत समझिएगा कि फ़ेस टू फेस मिले हो या आप, है ना, तो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी लोग फ़ेस टू फेस मिले हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तब ये इंसान किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे थे, कुछ इनजस्टिस हुआ था इनके साथ में, है ना, और ये मूव ऑन कर रहे थे उस चीज़ से, या कोई लीगल केस था, कोई लीगल इशू इनके ऊपर था जिसकी वजह से ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना सच्चाई नहीं बता पाए आपको, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये उस वक्त मूव ऑन कर रहे थे, किसी टेंशन भरे माहौल से शांत माहौल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लगती है। यहाँ पे देखिए लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ है, एक्वेरियस है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, पाइसिस की एनर्जी भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं अदरवाइज़, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी है वो फिक्स साइन को भी बताती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाई दे लव यू, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये भी जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। क्योंकि देखिए ये इंसान की नज़र में ना आप एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आप एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ठीक है। साथ में आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हैं गाइस। ये फिज़िकली भी आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं, और वैसे भी ये इंसान जो है ना आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं। चलिए अब इनके इंटेंशन जान लेते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी जानकारियाँ ले रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या किसी और के साथ में सेटल हो गए। इनकी इंटेंशन यही है कि ये बंदा या बंदी नहीं चाहते कि आप इनसे कभी दूर जाएं, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपको अपना लवर मानते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये इंसान जो है फील करते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन। 7 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और दे दे, 3 ऑफ कप, रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, बट स्टिल यहाँ पे टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अब हम नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, तो चलिए आर हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम चीज़ें हों। ई हो सकता है, ठीक है।
ये तो ज़रूरी है, ये तो हो सकता है कि इनके नेम में आता हो या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है एस, फिर है यहाँ पे जी, फिर है यहाँ पे जेड, ठीक है, फिर है यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे है बी, आज भी वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे, जी अगेन, बी अगेन, ओ माय गॉड कितना आ रहा है, बी जी, बहुत बिजी पर्सन होंगे, ए, ठीक है, ये इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम का बीच में आता होगा ये कोई लेटर। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।